जय श्री राम भाइयों और बहनों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है राम नाम में कि स्वयं यमराज के दूत भी राम भक्त के पास जाने से डरते हैं? क्या कारण है कि शास्त्र में बार बार कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से श्री राम नाम का जाप करता है उसके पास मृत्यु भी असहाय हो जाती है? क्या केवल राम नाम लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते हैं? आज की इस दिव्य कथा में हम इसी गूढ़ रहस्य को जानेंगे। एक समय की बात है, एक महात्मा वन में तपस्या कर रहे थे। वे दिन रात केवल एक ही नाम जपा करते थे, सिर्फ राम नाम। उनका मन संसार से हटकर पूर्ण रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग चुका था। वर्षों तक राम नाम का जाप करते करते उनके भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि उनका चेहरा तेजस्वी हो गया। जब उनके जीवन का अंतिम समय निकट आया तो यमलोक में चर्चा होने लगी। एक यमदूत ने यमराज से कहा, प्रभु, उस साधु की आयु पूर्ण हो चुकी है, क्या हम उन्हें लेने जाएं? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं दूत। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, हम तो बड़े बड़े राजाओं, योद्धाओं और तपस्वियों को भी लेकर आते हैं, फिर इस साधु को क्यों नहीं? तब यमराज मुस्कुराए और बोले, वह केवल साधु नहीं है, वह श्री राम का अनन्य भक्त है। यमराज बोले, जो जीव संसार के कर्मों में बंधा रहता है उस पर मेरा अधिकार चलता है, लेकिन जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में पहुंच जाता है वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। यमदूत चकित रह गए। उन्होंने पूछा, क्या राम भक्त पर आपका अधिकार नहीं चलता? यमराज बोले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम भक्त का स्वामी मैं नहीं, स्वयं परमब्रह्म श्री राम है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राम कहता है तो उसके भीतर स्वयं प्रभु की दिव्य शक्ति प्रवेश करने लगती है। धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगते हैं, उसका मन शुद्ध होने लगता है और उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब वह जीव भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे भक्त की रक्षा स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं। कल्पना कीजिए, एक राम भक्त अपने अंतिम समय में लेटा हुआ है। उसके मुख से लगातार राम राम निकल रहा है। उसके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण है। ऐसे समय यमदूत उसके समीप आने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें वहां अद्भुत दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश राम नाम का तेज होता है। वह तेज इतना प्रचंड होता है कि यमदूत उसके निकट भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जहां श्री राम की कृपा होती है वहां अंधकार टिक भी नहीं सकता। राम नाम जपने वाले भक्त के पास केवल राम जी की कृपा ही नहीं रहती, उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी भी करते हैं। हनुमान जी को राम नाम सबसे प्रिय है। जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसलिए जब कोई भक्त प्रेम से राम का नाम जपता है तो वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ अदृश्य रूप से हनुमान जी की कृपा और शक्ति भी रहती है। संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, लेकिन राम भक्त मृत्यु से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि यह शरीर नश्वर है, वास्तविक मैं आत्मा हूँ और आत्मा का संबंध परमात्मा श्री राम से है। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है, भय समाप्त हो जाता है। कथा आती है कि यमराज अपने दूतों को समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में लीन है और जो हर समय प्रभु का स्मरण करता है उससे दूर ही रहना, क्योंकि वह भगवान का प्रिय जन होता है। यमराज स्वयं भगवान के नियमों का पालन करते हैं, वे भगवान के सेवक हैं और श्री राम तो स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म है। इसलिए राम भक्त पर अंततः प्रभु की ही सत्ता रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन में अनेक भूलें की हैं, लेकिन एक दिन उसका हृदय बदल जाता है। वह सच्चे मन से राम नाम का जाप शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है, उसकी बुरी आदतें छूटने लगती हैं, उसके भीतर दया,
करुणा और विनम्रता आने लगती है। यही राम नाम का असली चमत्कार है। राम नाम केवल मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि जीवन और आत्मा दोनों को ही बदल देता है। जब राम भक्त का अंतिम समय आता है तो वह भयभीत नहीं होता। उसके चेहरे पर शांति होती है, उसके हृदय में विश्वास होता है। उसे पता होता है कि अब प्रभु मुझे अपने धाम की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे भक्त की मृत्यु नहीं होती, वह केवल संसार के बंधनों से मुक्त होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यमराज वास्तव में राम भक्त से डरते हैं? गूढ़ अर्थ यह है कि यमराज राम भक्त से नहीं, बल्कि उसके भीतर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा और राम नाम की शक्ति का सम्मान करते हैं। जिस जीव ने स्वयं को श्री राम को समर्पित कर दिया, उस पर कर्मों का बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जहाँ कर्म बंधन नहीं, वहाँ यम दंड भी नहीं। इसलिए संत कहते हैं, यदि जीवन में कुछ करना है तो राम नाम को पकड़ लो। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा, लेकिन राम नाम मृत्यु के पार भी साथ ही जाएगा। जब संसार साथ छोड़ देगा, तब राम नाम साथ रहेगा। जब शरीर साथ छोड़ देगा, तब राम नाम ही साथ रहेगा। जब यमदूत निकट आएंगे, तब राम नाम ही रक्षा करेगा। और जब आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेगी, तब स्वयं श्री रामचंद्र जी ही उसका हाथ थाम लेंगे। इसलिए आज से संकल्प करें, सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ परमात्मा श्री राम जी का नाम जाप करें। ऐसे ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम पर बने रहें। सभी भक्तों को जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।